Hello viewers, hi. How are you? I hope you are fine. प्रिय दोस्तों, हम आपके लिए ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास लेकर आए हैं जिसमें भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन हम बताएंगे, जिसमें पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में विस्तृत जानकारी मिल पाती है। तो वो भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन है। हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कौन कौन सी होती हैं, सियाल, सीमा, निफे या क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, तो वो हमने उसमें बताया था कि इनका जो वर्णन है किस आधार पर किया गया है, घनत्व पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, ताप पर आधारित अध्ययन और भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो इनमें जो सबसे अच्छा है, मतलब जो अच्छी जानकारी देता है, सबसे बेस्ट, वह है भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। ठीक है, और इसे कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब है भूकंप का वैज्ञानिक अध्ययन करना। ठीक है, अब भूकंप की उत्पत्ति जो है तरंग के रूप में होती है। ये लिखा है ना, तरंग के रूप में। दोस्तों ये मेरे नोट्स हैं, अपने नोट्स बनाकर ही पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। ठीक है, और जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है पृथ्वी की आंतरिक परतों में, तो उसे कहाँ जहाँ उत्पन्न होता है तो उसे कहते हैं भूकंप मूल, सिस्मिक फोकस। ठीक है, या सिस्मिक ओरिजिन। ठीक है, और जहाँ पर भूकंप सतह पर सबसे पहले जाके टच करता है, या जहाँ पर सबसे जो निकटतम बिंदु होता है, जहाँ पर सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जाकर वो स्पष्ट होता है, अपना इफेक्ट डालता है, तो उसे कहते हैं अधिकेंद्र, इपी सेंटर। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर स्पष्ट होने वाले भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है, अधिकेंद्र या इपी सेंटर। ठीक है दोस्तों, अब तरंग जो है, जो भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है, तो तरंग हम जान लेते हैं कि तरंग दो प्रकार की होती हैं, चुंबकीय तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। ठीक है, इस आधार में जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें दो प्रकार की बताएंगे, और भी वैसे भी होती हैं कि तरंगे दो प्रकार की, प्रगामी, अप्रगामी तरंगे। ठीक है, तो वो बेस करता है कि हम किस आधार पर हम पढ़ना चाह रहे हैं, तो वैसे ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो तरंग दो प्रकार की, यांत्रिक तरंग और विद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग क्या है, कणों के कंपन के कारण ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, या तो कणों का कंपन ऊपर नीचे होगा या फिर आगे पीछे होगा, स्प्रिंग के समान। ऊपर नीचे, जैसे कि जल में कोई कंकड़ फेंकते हो तो जल की सतह पर दिखाई देती है ना तरंगे, वो ऊपर नीचे होती है, तो उन्हें कहते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। और जो स्प्रिंग में होती हैं वो कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। तो दोनों यांत्रिक तरंगे। वो विद्युत चुंबकीय तरंगों में क्या होता है कि कणों के स्थानांतरण के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ठीक है, कण स्थानांतरण होगा, कोई पार्टिकल, और तभी एनर्जी स्थानांतरण होगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तभी एनर्जी फ्लो होती है, तभी लाइट आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। फिर अब हम आते हैं यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग क्या है? यांत्रिक तरंग दोस्तों दो प्रकार की होती हैं, हम बताएं अभी। अनुप्रस्थ तरंग, मतलब अनुप्रस्थ तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, और अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और अनुप्रस्थ तरंग को कहते हैं इंग्लिश में कहते थे, मैं भूल गया शायद अभी। ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अनुदैर्घ्य तरंग वे हैं जिनमें कणों का जो कंपन है तरंग की दिशा में होता है। कहाँ होता है? तरंग की दिशा में, आगे पीछे। स्प्रिंग में होता है ना, स्प्रिंग को पुश करते हैं, वो आगे पीछे हिलती है। ठीक है, तो फिर एनर्जी उसकी आगे पीछे फ्लो करती रहती है। ठीक है, तो कणों का कंपन तरंग की दिशा में होता है। ठीक है दोस्तों, और अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है कि कणों का जो कंपन है तरंग की दिशा में नहीं, कणों का कंपन तरंग की दिशा के लंबवत होता है। यहाँ लंबवत लिखना, तरंग की दिशा के लंबवत। मैं भी यहाँ पर अभी लिख लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख लिया है। जो कणों का जो अनुप्रस्थ तरंग में जो कणों का जो कंपन है तरंग की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, जो जल में आप कोई भी, जैसे कि कोई कंकड़ फेंकेंगे तो जल में वो दिखाई देंगे ना सतह पर, ऊपर नीचे उठती हुई। ठीक है, तो क्या है, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ठीक है, जल में अनुदैर्घ्य भी आती हैं, लेकिन वो आंतरिक जो तरंगे होती हैं जल में वो अनुदैर्घ्य होती हैं, और जल की सतह पर जो होती हैं वो अनुप्रस्थ तरंगी होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंगे, सेकेंडरी वेव, द्वितीय तरंगे, और सरफेस वेव, एल। ठीक है, तो इन्हें कहते हैं सतही तरंगे, सरफेस वेव, सतही तरंगे।
अब दोस्तों हम आते हैं प्राथमिक तरंगे। प्राथमिक भूकंपीय तरंगे तेज ध्वनि तरंग के समान होती है। ध्वनि तरंग कैसी होती है? अनुप्रस्थ तरंगी होती है ध्वनि, ठीक है, आगे पीछे चलता है इसमें। तो प्राथमिक भूकंपीय तरंगे क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंगे। अब क्योंकि इनमें पुश और पुल, आगे पीछे दबाव होता है तो इन्हें पुश पुल तरंग भी कहते हैं, ठीक है, ये पूछा गया है। या फिर क्योंकि पहले स्प्रिंग को हम पुश करते हैं तो संकुचन हो जाता है, फिर छोड़ते हैं तो प्रसरण हो जाता है, तो संकुचन और प्रसरण तरंगे भी कहते हैं प्राथमिक तरंगों को, ठीक है दोस्तों। अब आता है जो प्राथमिक तरंगे होती हैं उनका जो आयाम है बहुत कम होता है, ठीक है, छोटा आयाम होता है, ठीक है, और तीव्रता भी कम होती है। तो जब तीव्रता आयाम कम होता है तो इनकी जो गति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आवृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। तो आवृत्ति और गति बहुत ज़्यादा होती है तो ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर जाती हैं। तो अनुप्रस्थ तरंगे जो हैं या प्राथमिक भूकंपीय तरंगे तीनों में, ठोस, द्रव, गैस तीनों में गमन कर जाती हैं, तीनों में चली जाती हैं। तो ये जो है सबसे कम विनाशकारी होती हैं, ठीक है। जो पी तरंगे हैं या प्राथमिक भूकंपीय तरंगे सबसे कम विनाशकारी होती हैं, ठीक है। इनकी गति और आवृत्ति तो ज़्यादा होती है लेकिन तीव्रता वो कम होती है, ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों सेकेंडरी वेव, ठीक है। सेकेंडरी वेव ऐसे बताते हैं, और सेकेंडरी वेव जो है प्रकाश तरंग के समान है, ठीक है। कैसा है? प्रकाश तरंग के समान है, क्योंकि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश तरंग कैसी है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग नहीं है, ठीक है। तो द्वितीय भूकंपीय तरंगे जो हैं केवल अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कंपन होता है तरंग की दिशा के लंबवत, ठीक है। तो लंबवत हो रहा है ना, ऊपर जा रहा है कण फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो आयाम होता है प्राथमिक तरंगों का मध्यम होता है, मतलब कि प्राइमरी वेव से ज़्यादा और सरफेस एल वेव से कम होता है, मध्यम। तीव्रता भी मध्यम होती है, प्राथमिक से ज़्यादा और सरफेस वेव से कम, ठीक है। आवृत्ति भी मध्यम होती है। और जो सेकेंडरी वेव है, द्वितीयक भूकंपीय तरंगे केवल ठोस में ही चल सकती हैं, ठीक है, इसमें केवल ठोस में। और ये जो है ये मध्यम विनाशकारी होती हैं, ठीक है, और सतह में उभार व गर्त बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? सतह जो होती है ना, पृथ्वी सतह, उसमें उभार बना देती हैं, या फिर मतलब ऊपर को मिट्टी उठा देती हैं, या फिर नीचे दब जाती हैं, उभार या वह गर्त बनाती है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों हम सरफेस वेव एल, ठीक है। अब ये क्या है? जल तरंगों के समान है। जल तरंगे जो होती हैं प्राथमिक मतलब अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों होती हैं, ठीक है। ऊपर नीचे कंपन भी होता है, आगे पीछे भी, ठीक है। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य दोनों हैं, और इनका जो आयाम है सबसे ज़्यादा है। सरफेस तरंगों का आयाम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और तीव्रता भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन इनकी जो गति है बहुत कम है, ठीक है, धीमे धीमे चलती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा विनाश करती हुई चलती है, ठीक है। पहले आयाम कहते हैं, जैसे कि आयाम ये तरंग है ना, तो हम इसकी चोटी से इसकी चोटी के बीच जाएंगे ना, कि ये तो हो गया हमारी तरंग दैर्घ्य है, ठीक है, तरंग दैर्घ्य। लेकिन ये ऊपर की जो ऊंचाई है ये क्या है? ये आयाम है, कितना ऊपर उठी फिर कितना नीचे उठी और कितना आगे गई कितना पीछे गई। तो जल तरंगों में दो तरह का आयाम होता है, एक ऊपर उठने वाला अनुप्रस्थ तरंग का, ऊपर नीचे उठाएगी फिर आगे पीछे भी ढकेलेगी, ठीक है। तो ये क्या सरफेस तरंगे क्या है? ऊपर नीचे भी ढकेलेगी और आगे पीछे भी करेगी। तो ये क्या है? सबसे ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। तो गति सबसे कम होती है लेकिन आवृत्ति मध्यम होती है। और ये जो है अनुप्रस्थ तरंग सरफेस तरंगे हैं जो एल हैं, वो कहाँ चलती हैं? सतह के समीप, ठीक है। कहाँ चलती हैं? सतह के समीप। और ये जो है सर्वाधिक विनाशकारी होती है। और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक विनाशकारी होती है, तो कौन सी हैं सर्वाधिक विनाशकारी? सरफेस तरंग एल, सतही तरंग एल, ठीक है दोस्तों। आया आपको समझ में? ठीक है। अब हम चलते हैं पी और एस तरंग को जो है भूगर्भी बॉडी तरंगे भी कहते हैं, क्योंकि जो पी और एस तरंग है पृथ्वी की आंतरिक परतों में जाती हैं, ठीक है। लेकिन जो एल तरंग है, सरफेस वेव है, पृथ्वी की ऊपरी सतह पर रहती है, ऊपरी सतह पर गमन करती है, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर चलती है? पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, ठीक है दोस्तों। हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा काफ़ी, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं।